वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हमारा एक न्यू सेशन है जो कि इकोनॉमिक प्लानिंग एंड टेक्निक्स है। बेसिकली ये कोई ब्रांच नहीं है, ये भी एक डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक्स है। जैसे कि हमने अभी मॉनेटरी पॉलिसी का लास्ट सेशन में हमने मॉनेटरी पॉलिसी को देखा था और मॉनेटरी थ्योरी के अंदर भी हमने ये बताया था कि ये डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक्स है। तो ये भी एक तरह का डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक्स है, ये कोई वो उसका सेपरेट डिवीजन नहीं है जिसको हम कह सकेंगे ये हमारा कोई ब्रांच है, या इसको हम ये कह सकेंगे ये हमारी कोई ब्रांच है, या हम इसको सेपरेट डिवीजनली स्टडी करें। ये इकोनॉमिक की ब्रांच नहीं है, बेसिकली एक डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक्स है। और इसके अंदर जो है इसमें भी एक डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स कह लो, या डिपार्टमेंट जैसे किसी इदारे का डिपार्टमेंट होता है, इसी तरह से ये एक डिपार्टमेंट है। ये कोई सेपरेट डिवीजन नहीं है, सेपरेट ब्रांच नहीं है। इसको हम ब्रांच स्टडी नहीं करते हैं, इसको हम एक इम्पोर्टेंट देते हैं क्योंकि ये हमारा एक डिवीजन है। क्योंकि प्लानिंग के बगैर आप कभी भी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को अचीव नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा जो है इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्स है। पहले हम बताते चलेंगे प्लानिंग है क्या। प्लानिंग एक ऐसी एस्टिमेशन होती है, एक ऐसी एस्टिमेशन कहते हैं जिसके अंदर हम एस्टिमेटेड वैल्यू के अंदर प्रिडिक्ट करते हैं कि क्या हम इसको कहीं इंप्लीमेंट कर सकते हैं, या हम इसको कहीं इंप्लॉय करते हैं तो हमें इससे क्या इम्पैक्ट्स मिलेंगे। ये एक प्लानिंग होती है। प्लानिंग ये होती है कि हम किसी भी इदारे, किसी भी जगह, किसी भी एरिया में रहकर हम ये चीज सोचते हैं कि ये हम अगर काम अप्लाई करेंगे तो ये अप्लाई करने के बाद हमें इससे क्या इम्पैक्ट हासिल होगा। और फिर हम उसको जब इम्पैक्ट उसके नजर आ जाते हैं, हमें उसके फीचर्स नजर आ जाते हैं, तो फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं जहां भी हमें उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना होता है। प्लान के अंदर क्या होता है, हम वहां पर प्रोबेबिलिटीज रिस्क मैनेजमेंट को कैरी करके चलते हैं। ठीक है, हम उसको कैरी करके लेके चलते हैं कि हमारा जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो क्या होंगी और रिस्क मैनेजमेंट क्या होगा। ठीक है, और वो प्लान हमारा जो है वो बन जाता है। ये प्लान होता है। ठीक है, इसको हम प्लान कहते हैं। इकोनॉमिकली जो प्लान की बात करते हैं, लेकिन जी इकोनॉमिकली प्लानिंग क्या होती है। इकोनॉमिकली प्लानिंग होती है बजटिंग। जैसा कि हम नॉर्मली बजटिंग देखते हैं, सुनते हैं टेलीविजन वगैरह पे कि हमारा बजट आ रहा है और बजट में खतारा हो गया है, बजट डेफिसिट हो गया है, ये प्रॉब्लम आ गई है, ये प्लान हमने ये मतलब 5 ईयर प्लान हमारा ये बन गया है, 2 ईयर प्लान हमारा ये बन गया है। हम अक्सर न्यूज़ में सुनते रहते हैं। ठीक है, तो वो हमारा जो बजट होती है, बजटिंग प्लानिंग जो होती है, वो बेसिकली इकोनॉमिक प्लानिंग होती है जो इकोनॉमिक लिटरेचर के अंदर होती है। लेकिन अगर हम इसकी डेफिनेशंस के ऊपर इकोनॉमिक लिटरेचर के अंदर जाते हैं तो वो डेफिनेशन थोड़ा डिफरेंट है। जैसे कि डेल्टन हो गया, हाइक हो गया, रॉबिन्सन हो गए, इन्होंने कुछ डेफिनेशंस दी हैं प्लानिंग की। वो ये कहते हैं कि प्लानिंग है क्या। बेसिकली प्लानिंग एक ऐसी एस्टिमेटेड वैल्यू है जिसके थ्रू किसी चीज को होल्ड किया जा सके या कंट्रोल किया जा सके। फिर वो कहते हैं कि प्लानिंग क्या है। इकोनॉमिक प्लानिंग वो है कि जो अथॉरिटीज किसी कंट्रोलेशन के लिए अपने मुल्क में कोई इंप्लीमेंट करते हैं, उस इंप्लीमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो आपके पास इकोनॉमिक लिटरेचर से डेफिनेशन ये आती है कि इकोनॉमिक प्लानिंग वो प्लानिंग है जिससे आप पूरी की पूरी मार्केट को कंट्रोल करते हो। मार्केट के साथ साथ आप इकोनॉमी होल्ड करते हो। जो अथॉरिटीज हैं, कॉम्पिटिटिव अथॉरिटीज हैं, जो हुकूमत है, वो उस प्लान के अकॉर्डिंग अमल दरामद कराती है। अच्छा, अब प्लानिंग अगर मजीद इसको एलोबरेट करते हैं तो प्लानिंग है क्या। प्लानिंग आपकी प्रोडक्शन और कंजप्शन दोनों के अकॉर्डिंग में प्लान किया जाए तो वो प्लानिंग कहलाती है। इकोनॉमिक लिटरेचर इसको भी कहती है। यानी डेल्टन की और जो रॉबिन्सन की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं उनके अंदर तकरीबन सेम है, थोड़ा बहुत उनके अंदर डिफरेंस आता है। और वो यही कहते हैं, एक कहता है कि प्रोडक्ट और प्रोडक्शन और कंजप्शन को कंट्रोल करने का नाम अथॉरिटीज जो हैं, जो इदारे हैं, वो कंट्रोल करते हैं। वो कंट्रोलेशन जो है इदारों की, उस कंट्रोलेशन को जो है हम कहते हैं कि ये हमारा प्लान होता है। इसको हम प्लान कहते हैं। ठीक है, फिर प्लान होता क्या है कि आपने कोई स्टेटमेंट देनी है, कोई आपने ऐसी स्टेटमेंट गवर्न करनी है जिस स्टेटमेंट को आपने कहीं इंप्लीमेंट करना है, तो वो आपका प्लान होता है। फिर उसके बाद अगर इसकी थोरली कंप्लीट डेफिनेशन देखते हैं तो कंप्लीट डेफिनेशन जो इकोनॉमिक्स बताती है वो ये बताती है कि कंट्रोलेशन ऑफ प्रोडक्शन, कंजप्शन, गॉफ्ट एक्सपेंडिचर एंड ऑल टाइप ऑफ एक्सपेंसेस
कंसिडर्ड इन इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है, जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जितने भी आपके लायबिलिटीज हैं, जितने भी आपका जो खर्चे हो रहे हैं, अखराजात हो रहे हैं, उन अखराजात को एक जगह कंट्रोल करने का नाम प्लानिंग होती है, जहां पर उसे कंट्रोल किया जा सके, ये हमारी प्लानिंग होती है। इसको हम इस तरह से डेफिनेशन में करते हैं। फिर उसके बाद हम चले जाते हैं दी स्टेट फॉलोइंग द प्लानिंग। स्टेट फॉलो द प्लानिंग। जो स्टेट्स इसको ज्यादा फॉलो करती हैं वो कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं? वो कम्युनिस्ट सिस्टम, यानी दो तरह के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं, जैसा कि मैंने अर्ली वीडियो में आप लोगों को इकोनॉमिक्स की इंट्रोडक्शन में बताया था कि कम्युनिस्ट सिस्टम क्या होता है और सोशलिस्ट सिस्टम क्या होता है। तो कम्युनिस्ट सिस्टम के अंदर ये होता है कि गवर्नमेंट इंटरवीन करती है। ठीक है, यहां पर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होती है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन होती है। ठीक है जी, गवर्नमेंट की जो है वो इंटरवेंशन होती है यहां पर। इसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट जो है वो अपने मामलात में दाखिली तौर पर हाजिर रहती है। इन दोनों सिस्टम्स के अंदर ये होता है, लेकिन इसमें ये होता है कि इसमें सोच होता है, लेकिन उसमें कभी कभी होता है, लेकिन उसमें जो है वो उसमें कंप्लीट गवर्नमेंट इंटरवेन करती है और वो मार्केट को कंट्रोल करती है। गवर्नमेंट की उसके अंदर जो है अमल दखल जरूर होता है, क्योंकि उसके बगैर वो गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट के अमल दखल के बगैर आप ना तो वो कोई प्रोडक्शन कर सकते हैं, ना ही आप वहां कोई प्रोडक्शन कर सकते हैं, ना ही आप वहां कोई एंटरप्रेन्योरशिप दाखिल कर सकते हैं, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट उस चीज को नहीं प्लान करती तब तक वो नहीं होता। तो ये प्लान जो है बेसिकली फॉलो कौन से जो कम्युनिस्ट सिस्टम करते हैं और सोशलिस्ट सिस्टम करते हैं। सोशलिस्ट सिस्टम में ये होता है कि वो कभी तो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, हाफ जो है वो हाफ गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और हाफ जो है वो प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल करता है। तो इस वजह से इस मार्केट के अंदर भी गवर्नमेंट की इंटरवेंशन रहती है, गवर्नमेंट इसके अंदर भी इन्वॉल्व रहती है। जिसके अंदर गवर्नमेंट की इन्वॉल्वेशन होती है वो स्टेट्स जो हैं वो प्लान को अच्छे से फॉलो करती हैं। अंडर डेवलप्ड स्टेट इसको इसलिए फॉलो करते हैं, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान या हमारे छोटे जो ममालिक है, जैसे हम जिस मुल्क से बिलोंग करते हैं उस मुल्क में भी यही है कि इंडिया, पाकिस्तान वगैरह में प्लानिंग इसलिए की जाती है क्योंकि वहां पर गवर्नमेंट को प्लान करना पड़ता है, क्योंकि उसकी प्लानिंग इसलिए होनी पड़ती है क्योंकि उसको अखराजात और एक्सपेंडिचर और सबको मैनेज करके चलना होता है, क्योंकि उनके पास लिमिटेड एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, तो इस वजह से उन्हें जो है वो प्लानिंग फॉलो करनी पड़ती है। और फिर वो कोई एक सिस्टम को फॉलो नहीं कर पाते, वो दोनों तीनों सिस्टमों को फॉलो कर होते हैं। कैपिटलिस्ट सिस्टम में भी होते हैं और वो सोशलिस्ट सिस्टम को भी और कम्युनिस्ट सिस्टम को भी और मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो कर रहे होते हैं जो अंडर डेवलप्ड स्टेट होते हैं। तो इस वजह से वो प्लान को कैरी करते हैं, प्लान को लेकर चलते हैं, क्योंकि उनका मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम होता है। वो कोई एक खास सिस्टम के ऊपर काम नहीं कर सकते, क्योंकि सिंपल सी एक मिसाल दूंगा इस पर कि जी अगर कोई शख्स पुअर है तो वो जो भी उसके साहब होंगे वो उनके अकॉर्डिंग चलना चाहेगा। तो यही अंडर डेवलप्ड स्टेट का प्रॉब्लम होता है कि वो जो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जो उनके ऊपर कानून लगे हुए होते हैं, उन कानून की वजह से उन कानून के अतराफ में उन्हें ये प्लानिंग करनी पड़ती है और वो सिस्टम को कैरी नहीं कर सकते। ना तो वो कम्युनिस्ट सिस्टम पे जा सकते हैं और ना ही वो सोशलिस्ट सिस्टम पे जा सकते हैं। वो तीनों को थर्ड सिस्टम जो आपका कैपिटलिस्ट सिस्टम होता है वो उस पर भी नहीं जा पाते। ठीक है, कैपिटलिस्ट सिस्टम पे जो है ना नहीं जा पाते, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनके पास एक मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम आ जाता है। जब हम इस्लामिक इकोनॉमिक्स को अगर डिस्कस करेंगे तो इंशाल्लाह वहां पर हम आपको इसकी डिटेल देंगे कि ये मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो करते हैं। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो करते हैं, यानी वो तीनों को मिलाकर एक इकोनॉमी में यूज करते हैं, वो आपका मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम होता है। और ये हमें अंडर डेवलप्ड स्टेट को मोस्टली करना पड़ता है, क्योंकि अंडर डेवलप्ड स्टेट जो है वो किसी के सहारे पे चल रही होती है, वो पर्सनली नहीं चल रही।